इजरायली हमलों में कई लोग घायल हुए हैं। गाजा के अलग अलग इलाकों में एक बार फिर कोहराम मच गया है। कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। पूरे गाजा में इजरायली सेना ने बमबारी शुरू कर दी है। तस्वीरें आप देखिए, गाजा के तमाम इलाकों में एक बार फिर कोहराम मच गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी संख्या में लोग घायल हो रहे हैं और हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यानी इजरायल ने भीषण युद्ध की शुरुआत अपनी तरफ से भी कर दी है। गाजा के तमाम इलाकों में अब इजरायली बमबारी शुरू हो चुकी है। हॉस्पिटल के पास हमले को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां इजरायल ने भीषण बमबारी की है। युद्ध विराम टूटने के बाद जबरदस्त अटैक को लेकर खबरें हैं, लेकिन एक बार फिर से देखिए किस तरीके से अस्पताल के आसपास के इलाकों में भी अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और इस वक्त ये तस्वीर उस जगह की जहां गाजा में नसर हॉस्पिटल के पास हमले को अंजाम दिया गया। तो गाजा में फाइटर जेट से भीषण हमले को लेकर खबर है, जहां पूरी गाजा पट्टी में भीषण बमबारी हो रही है और आईडीएफ जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रही है। हमास के ठिकाने एक बार फिर से पिन पॉइंट टारगेट पर है। आर्टिलरी से भी अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। तो देखिए, युद्ध विराम हो गया है खत्म। आगे हमास को भस्म करने की तैयारी है। आईडीएफ दावा क्या कर रही है? हमास ने युद्ध विराम तोड़ा। कहा यह जा रहा है कि पहले हमास की तरफ से रॉकेट दागे गए इजराइल पर। हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया। अब हमारी तरफ से गाजा में एक्शन दिखाया जा रहा है। हमास ने बंधकों की लिस्ट नहीं दी, ये आरोप भी आईडीएफ की तरफ से लगाया गया है। आईडीएफ ने यह दावा भी साफ तौर पर किया है। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विपिन, साफ तौर पर आईडीएफ की तरफ से जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं हमास पर, और यह कहा जा रहा है कि हमास ने युद्ध विराम तोड़ा और पहले रॉकेट दागे, इसको लेकर क्या इनपुट्स मिल पाए हैं और क्या डेवलपमेंट आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं? देखिए समीर, एक घंटे पहले कोई हमला करे, एक घंटे बाद कोई हमला करे, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि जो करार हमारे आपके बीच में था, क्या वो करार आगे कंटिन्यू रहेगा? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। आज जिन लोगों को छोड़ा जाना था उसकी कोई लिस्ट ऑफिशियली प्रोवाइड नहीं कराया गया, तो माना गया कि ये मौन सहमति है करार तोड़ने पर। और उसी के बाद हालांकि इजराइल बड़ा देश होने के बावजूद इंतजार करता है सुबह 7 बजे का, लेकिन हमास ने इंतजार नहीं किया। 6 बजे यहाँ के समय के मुताबिक 5:30 से 6 के बीच में उसने जो वायलेशन था सीजफायर का वो करना शुरू कर दिया। और अब जवाबी कार्रवाई हो रही है तीनों तरफ से। जल, थल, वायु और एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, खासकर नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा के इलाके में। तो बड़ी क्षति होगी। बार बार एयर अलर्ट सायरन बज रहे हैं बॉर्डर एरियाज में। हालांकि अभी तेल अवीव और इस तरह के शहरी इलाकों में नहीं बज रहे हैं, लेकिन बॉर्डर एरियाज में एयर अलर्ट सायरन बज रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल विपिन, और आपके पास हम जल्द वापस लौटते हैं, क्योंकि तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही है कि किस तरीके से दक्षिणी इजराइल में भी अब रेड अलर्ट है और हमास के रॉकेट हमलों को लेकर जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबरें हैं दक्षिणी इजराइल में रेड अलर्ट को लेकर, और लगातार जिस तरीके से पिन पॉइंट टारगेट्स अब दक्षिणी इजराइल में किए जा रहे हैं। हालांकि हमास के रॉकेट हमलों को लेकर ये अलर्ट अब जारी किया गया है। तिवारी सर, ये तो साफ है कि अब हमास भी ज्यादातर पिन पॉइंट टारगेट उस लिहाज से करेगा जहां पर इजरायली सिविलियंस भी इसकी चपेट में आए। सुरभि, हमास भी यही कोशिश करेगा, और बिकॉज इजरायली फोर्सेज हमास में घुस चुके हैं, उनको सारी जानकारी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हमास के पास कितना बचा है अटैक करने के लिए। हमास का जो रिसोर्सेज था, कहाँ से आ रहा था, कितने रॉकेट्स थे, 7 तारीख को तो उसने काफ़ी एक लॉट एग्जॉस्ट कर दिया। बाकी ये रिप्लेनिश हो रहा है कि नहीं, पीछे से आ रहा है कि नहीं, कितनी क्षमता है क्या कि एक साथ 100 या 500 रॉकेट अटैक कर सके। इतनी तो अवश्य उनके पास क्षमता है, जो छोटे मोटे आइसोलेटेड अटैक जरूर करता रहेगा, लेकिन पूरी करने में कितनी क्षमता है ये थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। इसकी संभावनाएं भी कम है, जब तक कि इनको सी रूट से, वो भी इजराइल ने बंद कर दिया है। अब इनके पास अपने पास पहले से कितना है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अटैक कर सकते हैं। इसमें हजबुल्ला का अटैक और सीरिया की तरफ से जो अटैक, सीरिया और इधर से जो अटैक है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। वेस्ट बैंक में अटैक हो सकता था बिकॉज हमास के थोड़ा बहुत जो स्टोर है वहाँ पर होगा, लेकिन गाजा से बहुत ज़्यादा अटैक करना की संभावनाएं काफ़ी थोड़ी बहुत कम लगती है।
लेकिन लड़ाके जरूर हैं। आइसोलेटेड अटैक्स करेंगे, लोगों को मारेंगे, अंदर घुसेंगे, फायर करेंगे, इसकी संभावनाएं बहुत हैं। और टेररिस्ट एक्टिविटी जैसे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, तो आतंकवादी तरीके से ही और अर्बन वॉरफेयर के तरीके से अंदर रह के ही बिल्कुल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल तिवारी जी, आपने सही कहा। और इस बीच सिवाज साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्योंकि दक्षिणी गाजा में, जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 23 लाख लोगों की यहां पर मौजूदगी है। ऐसे में इजराइल अब साउथ गाजा में कैसे अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगा ताकि आम नागरिक कम से कम संख्या में मारे जाएं? कोलैटरल डैमेज तो होगा, इसमें कहीं कोई शक है नहीं। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, सच्चाई ये है कि ये जो अभी मिलिट्री पॉज मिला था उसके अंदर इजराइल ने अपनी इंटेलिजेंस को काफ़ी शार्पन अप किया है और रियल टाइम इंटेलिजेंस से अब वो गाजा पट्टी पे, स्पेशली साउथ गाजा पे हमला करेगा, जिससे पैलेस्टाइन की जो सिविल कैजुअलिटी है वो कम से कम हो। मगर ये भी सच्चाई है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है साउथ गाजा में, करीब 23 लाख आदमी हैं और वो एक चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उनके पास कोई जाने को और रास्ता बाहर निकलने का नहीं है।